जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप करने का अभ्यास इस तरह करोगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, नाम जप सभी करते हैं, भजन ध्यान सुमरन करते हैं, लेकिन लोग हमारे बताए हुए संतों के रास्ते पर नहीं चलते हैं। देखो, संत यह समझाते हैं कि नाम जप करना है तो वह इस तरह से करना है कि किसी को पता ही ना चले। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो दिखावा ज़्यादा होता है। बैठ गए, कंठी माला ले ली, तिलक छापे लगा लिए, नाम जप कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। यह नाम जप नहीं है। नाम जप वह है जो किसी को नहीं, आपको भी उसका अनुभव ना हो कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। नाम जप कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। नाम जप वह है कि जिसके बारे में वाणी तो बता ही नहीं सकती है। ये जो अब आप कहेंगे आप कैसे बता रहे हैं, ये तो एक औपचारिकता है। ये तो एक क्षण पल जितना होता है उतनी पावर है इसकी। नाम जप के बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता है। दिखाने की बात अलग है, लेकिन आजकल दिखावा है और फिर लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको कोई फ़ायदा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि नाम जप जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा। जिस तरह से डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर ने बताया, उस तरह से दवाई ली नहीं जा रही है, अपनी मर्जी से ली जा रही है। डॉक्टर ने कहा 3 घंटे बाद लेना, वो 6 घंटे बाद ले रहे हैं, या फिर 1 घंटे बाद ही ले रहे हैं। और सोचते हैं कि जल्दी ज़्यादा दवाई लेंगे तो जल्दी आराम हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ का नियम होता है। इसलिए नाम जप में नियम है, और एक ही नियम है। उस नियम को हमारे संत महात्मा ही जानते हैं, आम मनुष्य नहीं जान सकता है। वह नियम क्या है? वह नियम यह है, जब तक नाम जप में आपकी एकाग्रता नहीं होगी। वैसे तो हम बताते हैं कि निरंतरता भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, केवल आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। और एकाग्रता किसको कहते हैं? जिस समय आप नाम जप कर रहे हैं, मन आपका नाम में ही होना चाहिए। बंधुओं, जो इस तरह से नाम जप करते हैं कि नाम जप करते समय उनका जो मन है, उनका जो ध्यान है, वह नाम में ही होता है, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं बंधुओं, उनको सब कुछ प्राप्त होता है। वो यह कभी कहते ही नहीं है कि हमने इतना नाम जप किया, 1000 किया, 1,00,000 किया, 1 करोड़ किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। बंधुओं, जो दिखावा करते हैं उनको तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। प्राप्त उनको होता है जो वास्तव में नाम जप करते हैं। तो अगर आप मन की एकाग्रता के साथ नाम जप करेंगे तो आपको जो चाहिए वह प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो, आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी ना हो, आपको परमात्मा का अनुभव ना हो, आपको जो सृष्टि, जो ब्रह्मांड है, उसमें जो भी कुछ है वो दिखाई ना दे। ऐसा हो नहीं सकता। बंधुओं, जब नाम जप किया जाता है और उसमें एकाग्रता आ जाती है, उसमें मन पूरी तरह से जुड़ जाता है, तो मन तो रहता ही नहीं है, केवल नाम रह जाता है। और नाम के अंदर क्या पावर है वह तो बिरले ही जानते हैं। इस नाम ने ही इस संसार को धारण किया हुआ है। कण कण में वह व्याप्त है, नजर नहीं आता, लेकिन वह मनुष्य के अंदर साक्षात रूप से वह नाम और नामी दोनों है। उसी के लिए संतों ने कहा है कि नाम धाम दो एक है, नाम और नामी एक, और वाचक वाच्य अभेद है, यही नाम की टेक। लोग पहली बात तो नाम को जानते ही नहीं। बंधुओं, नाम ऐसे ही नहीं जाना जाता है। नाम गुरु कृपा के बगैर मिल ही नहीं सकता है। और गुरु कृपा तब होगी जब आप गुरु के कहने पर चलोगे।
गुरु के कहने पर चलते नहीं लोग, मनमानी करते हैं। मनमानी आचरण से बंधुओं नाम जप हो ही नहीं सकता, नाम तक पहुंच ही नहीं सकते। नाम जप तो बाद में होगा। और आजकल क्या है, हर साधक ऊंची सीढ़ी पकड़ना चाहता है, नीची सीढ़ी यानी कि वह पैदल नहीं चलना चाहता, साइकिल की यात्रा नहीं करना चाहता, वो ट्रेन की यात्रा, वो हवाई जहाज की ही यात्रा करना चाहता है। बंधुओं, उसके लिए पैसे आप पहले होने चाहिए आपके पास, उसके बाद धन होना चाहिए, तभी कुछ होगा। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं आप इस तरह से नाम जप करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और सब कुछ जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा होगी वह भी पूरी होगी। बंधुओं, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।